अब देखिए, जैसे कानून व्यवस्था का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस तरीके की घटनाओं पे लगातार लगाम नहीं लगा रही है, क्योंकि मणिपुर की घटना हुई, भाजपा खामोश है। हरियाणा में जो कुछ भी हो रहा है वो लोग देख रहे हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक अधिकारी को हटाया गया जिसने एक घटना को रोकने का काम किया, तो भारतीय जनता पार्टी कानून का राज देने में पूरी तरीके से असफल है। जहां तक आदरणीय मायावती जी के बयान का सवाल है, समाजवादी पार्टी को उनके बयान पे कोई टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के राज में पूरी तरीके से ध्वस्त है। मीडिया और उनके साथ खड़ी ताकतों ने पूरे देश में नफरत का केरोसिन फैला दिया है। सिर्फ मोहब्बत ही देश में लगी इस आग को बुझा सकती है। तो अब आप लोग भी इंडिया में एक जो आपका गठबंधन है उसमें साथ में, और राहुल गांधी का ये बयान, नफरत फैलाई जा रही है। देखिए, बेशक नफरत पूरे देश में फैलाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और उस नफरत की आग अब आम लोगों तक पहुंच गई है। जिस तरीके से एक ट्रेन में घटना होती है, आम आदमी मारा जा रहा है, मणिपुर में आम आदमी मारा जा रहा है, आज हरियाणा के जो हालात हैं, तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को बांटने का काम किया है, और विपक्षी गठबंधन इंडिया इस नफरत को मिटाने का काम करेगा। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलने का काम करेगा। देश में फिर से खुशहाली आएगी, फिर से मोहब्बत आएगी, ऐसा हम विपक्षी दल चाहते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो बयान है, समाजवादी पार्टी उसका समर्थन करती है। अभी जिस तरह से जो हो चुकी है, अगर उसको उनकी तलाश करनी है या जो भी करना है, उसमें हमारी भी पूरी सहायता रहेगी। लेकिन एक पुराना मामला था, वो काफी वक्त से वो कहा जा रहा है कि वो वांछित है, लेकिन इस तरह की जो घटनाएं हैं उसमें खुले तौर से उसका सामने आना। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से ऐसे संगठनों के साथ खड़ी है जो नफरत फैलाती है, बंटवारा करती है, जो हथियार बांटने का काम करती है। तो चाहे वो राजस्थान की घटना हो या हरियाणा की घटना हो, और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भी देखा था कि कैसे एक पुलिस वाले की हत्या करने के बाद उस हत्या आरोपी को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने, जब वो रिहा होके आया था, तो फूल मालाओं से लाद के उसका स्वागत किया था। तो भारतीय जनता पार्टी वो नफरत और बंटवारे की राजनीति करती है। नफरत का कारोबार ही भाजपा का काम है, लेकिन ये देश अब नफरत से चलेगा नहीं, क्योंकि ये देश गांधी जी का है, ये देश बाबा साहब का, ये देश संविधान से चलेगा, प्यार और मोहब्बत से चलेगा। अभी जिस तरह से जो है कि विपक्ष नहीं चाहता कि मणिपुर पे चर्चा हो, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। किसी भी तरह की जो कार्रवाई है सदन की, उसको प्रभावित कर रहे हैं, सदन की कार्रवाई में हिस्सा नहीं ले रहे। मणिपुर जाने को तो तैयार है विपक्ष, लेकिन पश्चिम बंगाल और राजस्थान में जो घटनाएं हो रही है उसके ऊपर मुंह बंद है विपक्ष को। विपक्ष वहां दौरा क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है, पूरा विपक्ष इस बात पे एक राय है कि जहां कहीं भी देश में महिलाओं के साथ, आम आदमियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उन सब की घटनाओं की समाजवादी पार्टी निंदा करती है, विपक्ष भी निंदा लगातार कर रहा है। जहां तक मणिपुर का सवाल है, समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष ये चाहता है कि देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर पे अपना बयान दे, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि देश के प्रधानमंत्री जी मणिपुर कब जाएंगे? देश के प्रधानमंत्री जी विदेश जा सकते हैं, देश के उन हिस्सों में जा सकते हैं जहां चुनाव होने वाला है, लेकिन मणिपुर भी इस देश का हिस्सा है। इस देश के उस हिस्से में आखिर देश के प्रधानमंत्री जी कब जाएंगे? महिलाओं के साथ जो मणिपुर में हुआ है, जिससे पूरे देश आज शर्मसार है।